मचेल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज से शुरू। देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचेंगे। संसद में बिल पेश करने से पहले पहाड़ियों और गुर्जरों से गृह मंत्री अमित शाह की बैठक आज। भारतीय रुपये का दुनिया पे डंका। कई देशों ने भारतीय करेंसी में लेन देन को दी मंजूरी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का 1 साल पूरा। ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर आज होंगी रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि ओझा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुक करें प्रदेश की खबरों की ओर। तो मचेल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज यानी कि 25 जुलाई को शुरू हो गई है। किश्तवाड़ की घाटी की हिमालय श्रृंखला में स्थित माता के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं। वहीं जिला प्रशासन और पर्यटन निदेशालय जम्मू ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु देवी चंडी मां के भी दर्शन करेंगे। निर्देशक पर्यटन जम्मू विवेकानंद राय ने कहा कि आज से शुरू हो रही मचेल माता यात्रा 5 सितंबर तक चलेगी। यात्री पर्यटन विभाग के टोल फ्री नंबर 1800890847 या जिला प्रशासन किश्तवाड़ के हेल्पलाइन नंबर 1995259555 पर संपर्क कर यात्रा संबंधी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि यात्रा के दौरान भक्त देवी मचेल माता की पवित्र गदा या छड़ी लेकर चलते हैं। यात्रा गुलाबगढ़ से लगभग 33 किलोमीटर की है। संयुक्त निर्देशक पर्यटन सुनैना मेहता ने बताया कि वेबसाइट www.श्रीमचेलमातायात्रा.com लॉन्च किया गया है। श्रद्धालु इस पर जानकार हेलीकॉप्टर या पालकी सेवाओं के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा गुलाबगढ़ से मिलेगी। संगत की सुविधा के लिए रास्ते में होम स्टे, टेंट, शौचालय, 4G नेटवर्क और सोर्स ऊर्जा बैकअप, स्वास्थ्य देखभाल, आवास की व्यवस्था भी की गई है। 15 जुलाई से बंद माता मचेल भवन के कपाट आज से खुल चुके हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार हर साल 10 दिन के लिए कपाट बंद किए जाते हैं। भवन के कपाट खुलने के चलते देश भर से श्रद्धालु किश्तवाड़ पहुंचने शुरू हो गए हैं। रुक करें प्रदेश की दूसरी खबर की ओर। तो सांसद के मॉनसून सत्र में पहाड़ियों और अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी बिल पेश करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों समुदायों को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली बुलाया है। दोनों प्रतिनिधि मंडलों की गृह मंत्री से अलग अलग मुलाकात प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री दोनों समुदाय के लोगों को ये आश्वस्त करेंगे कि आरक्षण से किसी का हित प्रभावित नहीं होगा। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया जा रहा है कि गुर्जरों के हित पर किसी प्रकार का चोट नहीं होगा। उन्हें जो हक मिल रहा है वो मिलता रहेगा। गुर्जर समुदाय का हिस्सा नहीं कटेगा। पहाड़ियों को अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अब तक पहाड़ियों को राजनीतिक आरक्षण नहीं है। मौजूदा सत्र में आरक्षण संबंधी 3 बिल, जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति संशोधन बिल 2023, जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति संशोधन बिल 2023 तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को लिस्ट किया गया है। पहाड़ी भाषाओं को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने संबंधी बिल को मंजूरी दिए जानी है। इस पहाड़ी भाषा लंबे समय से मांग कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरों के दौरान LOC से सटे जिलों के पहाड़ी भाषियों को आश्वस्त किया था कि उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया था कि गुर्जरों के हित पर किसी प्रकार का चोट नहीं होगा। उन्हें जो हक मिल रहा है वो मिलता रहेगा। गौरतलब है कि मॉनसून सत्र में बिल को लिस्ट किए जाने के साथ ही गुर्जर समुदाय की ओर से लामबंद होकर विरोध की रणनीति बनाई जाने लगी थी। सूत्रों ने बताया कि किसी प्रकार के टकराव को टालने के लिए गृह मंत्री ने दोनों समुदायों की बैठक बुलाई है। दोनों समुदायों को प्रतिनिधि मंडल को JK हाउस में ठहराया जाएगा। दोनों समुदाय के 25-25 लोगों को बुलाया गया है। गृह मंत्री उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी पक्ष का नुकसान नहीं होगा। रुक करें देश की खबर की ओर। तो श्रीलंका की सरकार ने भी भारत रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मंजूरी दे दी है। अब भारत और श्रीलंका के बीच भारतीय मुद्रा में व्यापार हो सकेगा। यही नहीं, भारतीय नागरिक श्रीलंका में पर्यटन के लिहाज से भी भारतीय मुद्रा का उपयोग कर
पाएंगे। श्रीलंका पहला देश नहीं है जिसने इस तरह से भारतीय मुद्रा को अपने यहाँ मान्यता दी है। इससे पहले भी कई देश भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे चुके हैं। इससे साफ है कि भारतीय रुपये का दुनिया भर में बोलबाला बढ़ने लगा है। अब भारतीय मुद्रा डॉलर और पाउंड को टक्कर देने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक दुनिया भर के 64 देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसमें जर्मनी, इजराइल जैसे बड़े देश शामिल हैं। पहली बार यूरोपियन यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी मुद्रा यानी भारतीय मुद्रा रुपए के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया है। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाएगा। रूस और श्रीलंका के साथ साथ 4 अन्य अफ्रीकी देश इसके लिए मंजूरी दे चुके हैं। इसके अलावा 17 ऐसे देश हैं जहां भारत ने वेस्ट्रो खाते खोले हैं। ये दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस के लिए अनिवार्य है। इन 17 देशों में 12 भारतीय बैंकों को मंजूरी दी गई है। इस लिस्ट में भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूके बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक और IDBC बैंक शामिल हैं। आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर प्रहलाद ने कहा, रुपए में व्यापार बढ़ाने के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय मुद्रा के लिए खरीदार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। इससे भारतीय रुपए की डिमांड में इजाफा होगा। विदेशी बैंकों को कन्वर्जन फीस नहीं भेजने से जो रकम जमा होगी वो देश के भीतर काम आएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए के इस्तेमाल से आम आदमी को भी कई लाभ होगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा महंगाई से मिलेगा। कई उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। भारत और अन्य देशों के बीच खाने के तेल, ड्राई फ्रूट्स, गैस, कोयला, दवाई समेत कई चीजों का व्यापार होता है। रुपए में ट्रेड होने से एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा और कारोबार बेहतर बार्गेनिंग करते हुए सस्ते में डील फाइनल कर सकता है। इससे वह सामान सामान्य आम आदमी तक सस्ते में पहुंच सकता है। रुक करें देश की अगली खबर और आज की आखिरी खबर की ओर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर ओडिशा जाएंगी। 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होगी। राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुर्मू 25 से 27 जुलाई तक ओडिशा दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति अटूट बंधन परिवार द्वारा आयोजित मेडिकल छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत कर अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगी। राष्ट्रपति ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राजभवन के एक नए भवन की आधारशिला रखेंगी। इसके अलावा मुर्मू 26 जुलाई को ओडिशा उच्च न्यायालय के 75 वर्ष समारोह के समापन सत्र में शामिल होंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि 26 जुलाई को ही मुर्मू SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वार्षिक समारोह को संबोधित करेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ओडिशा की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति 27 जुलाई को राजभवन में PVTG के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। मुर्मू प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सकारात्मकता परिवर्तन का वर्ष थीम लॉन्च करेंगी। इसके अलावा वह भुवनेश्वर के दसाबतिया में इसके लाइट हाउस कॉम्प्लेक्शन की आधारशिला भी रखेंगी। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।